मैं आप सबको एक शेर सुनाती हूँ। आलू सरे सरे टमाटर सरे सरे, आलू सरे सरे टमाटर सरे सरे, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर रजाई में पड़े पड़े। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता नहीं क्यों ठंड लग गई है या मुझे ठंड लग रही है, समझ में नहीं आता। 2 दिन पहले भी एकदम मतलब मैं क्या बताऊं, एक कहावत नहीं कि हाथ हाथ नहीं दिखता, वो बिल्कुल नहीं दिखता था, पास में भी नहीं दिखता था, इतनी धुंध लगी हुई थी। मगर आज मुझे बहुत ठंड लग रही है और पता नहीं क्यों मैं अभी टोपा भी पहनी थी। मैं ज्यादातर टोपा पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, पहले जब मैं छोटी थी मतलब मुझे बचपन में ठंड नहीं लगती थी इतनी, मगर पता नहीं क्यों अब बहुत ज्यादा ही ठंड लगती है। तो अभी मैं टोपा उतार ली हूँ, मैं बिना टोपा का नहीं रहती हूँ, मुझे बहुत ठंड लगती है। और सब लोग निकल गए घर से अपने अपने काम पे, अपने अपने ड्यूटी पे। और मैं कहाँ से काम शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आता। मैं जहां भी देखती हूँ ना, अभी ठंड में कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। अभी पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है? अभी अगर कोई अचानक मेरे घर में गेस्ट आ जाए ना, तो जितने भी चेयर है सब पे कपड़े ही रखे हुए हैं। सारे को अभी फोल्ड कर करके रखना है। मतलब जब सब लोग घर से निकलने लगते हैं ना, जैसे हुआ वहां रखा वहां रखा, इस कोने में पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, इस घर में उस घर में, हर जगह कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। मगर एक बात तो है, गर्मियों के जो कपड़े होते हैं उसके स्थान बने हुए होते हैं, बने रहते हैं, फिक्स होता है। मगर सर्दी के कपड़े जैसे ही बेड से, मतलब कोई कोई ट्रंक भी रखे हैं, मगर मेरे पास बेड ही है, मैं बेड में ही रखती हूँ। और जैसे ही बाहर निकलता ना, उसका कोई स्थान ही नहीं होता कि उसको कहाँ पे रखा जाए। तो अभी सारे मतलब बिखरे पड़े हैं। सर्दियों में ना खाली कपड़े कपड़े ही नजर आते हैं, और हर साल आदमी कुछ ना कुछ मतलब खरीद ही लेता है। आज अभी उठूंगी मैं, कहाँ से काम शुरू करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और ठंड इतनी लग रही है कि अभी मैं यहीं पे बैठे बैठे चाय पी के, और मैं सोची ऐसे ही आज मेरा मतलब एक ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था। क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, अभी मुझे रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। और 9:30 दिन के मतलब सुबह के 9:30 बज गए हैं। आज सुबह में जब मैं सब्जी काटी हूँ तो भी मतलब जो हीटर चला के साइड में रख दी थी, तो मैं सब्जी काटी हूँ, आटा भी गूंथी हूँ, रोटी बनाई हूँ, जो भी काम की हूँ ना सुबह से हीटर चला के ही की हूँ। मैं सोची ऐसे ही आप लोगों के साथ एक ब्लॉग बना लूं। मैं अभी पता है चाय पीते पीते क्या सोच रही थी कि देखिए, एक तो मैं क्या बताऊं, जो गांव का है सुबह 4 बजे का, वो दिल्ली का 5 बजे का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो गांव में रात के 2 होते हैं, वो यहाँ के रात के 3 होते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, 12 तो बज जाता है यूं ही सोते सोते ही। यहाँ पे जो शहर में है उनको तो भाई पता ही है शहर की बात, कि कितने 11 बजे तक तो लोग ड्यूटी से आते ही रहते हैं। और उसके बाद सोते हैं, सोने के बाद 3 बजे सोनिया बिहार वाला, तो वो पानी भरते हैं। फिर उसके बाद नींद नहीं आती, फिर एक बच्चे का जाने का टाइम हो जाता है, उसके लिए लंच बनाओ। जैसे ही एक बच्चा निकलता फिर दूसरे का जाने का टाइम हो जाता, फिर उसके लिए लंच बनाओ। जैसे ही वो बच्चा निकलता कि फिर इसके पापा उठते हैं। 3 लोगों में तो मैं इतना परेशान हूँ। अगर 2 बच्चे और होते, और जिसके पास है सच में, वो माँ कितना दुख झेल रही है। तो एक कहावत नहीं है कि जब अपने पे पड़ता है तब पता चलता है, तो वही मैं अब सोचती हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो सच में हम लोग की भी जो माँ थी वो कितना कष्ट झेली थी ना। गर्मियों में भी आंख नहीं खुलता है जब सुबह उठते हैं लंच बनाने के लिए। और अभी तो सर्दी है, सर्दी में भी मन नहीं करता रजाई से निकलने का। मगर गुस्सा पता है कब आता है, सच बता रही हूँ कि सब लोग तो अपने मतलब टाइम के अनुसार
क्या कहते हैं, निकलते हैं रजाई से। जिसका जब जब टाइम होता है, अलार्म बजता है तब उठते हैं। मगर हमें तो देखिए शुरू से लास्ट तक जगना ही पड़ता है। अब हम 3 बजे जगते हैं तो जगे ही रह जाते हैं सुबह तक। मगर सब अपने निर्धारित टाइम से उठते हैं, जिसका जब जब टाइम होता है। तो बड़ी खुंदक आती है कि ये लोग बारी बारी उठते हैं और हम सबके लिए पहले से ही उठ के और बैठे रहते हैं। तो यही है अभी हम लोग का मतलब बोरवेल। बोरवेल तो जानते ही है, ट्यूबवेल। तो वही बोरवेल अभी खराब हो गया था, मुझे लगता है 15-20 दिन हो गया। ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक हो रहा है, खराब हो रहा है। मगर अब ठीक हो गया है, तीसरी बार में, तीसरी या चौथी बार में ठीक हुआ है। पता नहीं क्या हो गया था। तो सोनिया विहार का ही पानी से गुजारा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये होता है ना, जब बोरवेल फूक जाता है ना, तो सोनिया विहार का जो पानी आता है उसका भी थोड़ा प्रेशर हम लोग की तरफ कम हो जाता है, इसलिए क्योंकि सभी लोग उठ जाते हैं। और दिन क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आदमी ट्यूबवेल का भी बोरवेल का भर लेता है, फिर ऊपर से सोनिया विहार का भी आ जाता है ना, तो दिक्कत नहीं होती है। अब पता नहीं आ जाएगा कि कल। तो पूरे दिन लगता है कपड़े धोने में ही लगे रहेंगे। गांव से अगर कोई आते ना, तो पता है क्या बोलते हैं कि दिल्ली में ना लोग हमेशा पानी ही घींचते रहते हैं, मतलब पानी ही छूते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है दूसरा। सच में नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देखिए गांव में तो हैंड पंप है तो आदमी चला के कर लेता है। अब घर घर मोटर भी लगा लिए हैं, तो जब जी चाहा पलक दबा दिया। मगर यहाँ पे तो जब सप्लाई वाला पानी आएगा तभी कोई काम करेगा। और अगर उसमें भी वो फूक गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जिस दिन पानी आता है ना, तो हम लोग उसी दिन बहुत सारा काम करते हैं। कपड़े धोना, जो एक्स्ट्रा काम होता है पानी का, बाकी जो टंकी वगैरह भर के रखते हैं तो उसमें से और दिन काम करते हैं। मगर मशीन सबके घर में तभी लगती है जिस दिन पानी आता है। यही बात है कि पानी छूते हैं। और पानी का देखिए सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं ना, और अगर पानी आ जाता है तो हम लोग का जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगर पास का है तो बोलते हैं कि चलो आज नहीं कल चले जाएंगे। दूर का है तो भी लगता है कि थोड़ा पहले पानी भर लें तब घर से निकलें, क्योंकि पानी बंद ना हो जाए। तो यही है, आज ठंड बहुत है और इसमें काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अभी तक मैं रजाई में बैठी हूँ और इसीलिए मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है। मुझे ना गर्मी बर्दाश्त है, मगर ठंड मुझे नहीं बर्दाश्त है। पता है क्यों? जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे काम करना नहीं पड़ता था तो ठंड अच्छा लगता था, क्योंकि अपना रजाई में पड़े हैं। तब ठंड अच्छा लगता था। मगर अब क्या है कि अब काम करना पड़ता है ना, तो अब लगता है कि ठंड आए ही ना, कभी गर्मी ही रहे। क्योंकि काम करने में दिक्कत होती है। अब मैं अभी काम शुरू करूंगी, कहाँ से करूंगी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो 2 घंटा तो पहले लगता है सारा इधर उधर सामान सेट करने में, और फिर उसके बाद काम करूंगी। ठंड बहुत लग रही है, मैं क्या बताऊं। मगर फिर भी और साल से इस साल मुझे ठंड कम मतलब लगा है, क्योंकि दिसंबर में ठंड पड़ा ही नहीं। जो है अभी जनवरी में, लास्ट दिसंबर में 1-2 दिन पड़ा था, नहीं तो ठंड इस बार उतना पड़ा नहीं, तभी ठंड बहुत लग रही है। चलिए ठीक है, आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ठंड कितना लग रहा है, मेरे जितना लग रहा है कि नहीं। मुझे तो बहुत ठंड लग रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा है रजाई से। मन कर रहा है ना कि यहीं पे बैठे बैठे खाना आ जाए। बस खा ले।